वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रमज़ान क्या है और हम रमज़ान के महीने में रोज़े क्यों रखते हैं और रोज़े रखने के लिए परवरदिगार ने क्यों कहा है हमसे, और रमज़ान का महीना इतना पाक क्यों है, इतना अच्छा महीना क्यों है जिस महीने में सबसे ज़्यादा इबादत होती है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो रमज़ान का महीना है, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था। जी हाँ, इस महीने में हम जितनी भी इबादत करते हैं उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, और हम जो भी दुआएँ मांगते हैं इस महीने में हमारी सारी दुआएँ कबूल होती हैं। और रोज़ा क्यों रखा जाता है, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम वो जो है एक तरह का हम फास्टिंग होती है हमारी, जो कि हमें कुछ खाना नहीं होता है, कुछ पीना नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी होती है। और जो टाइम होता है सहरी का और इफ्तार का, उसी टाइम हमें खाना होता है, उसके अलावा हम नहीं खा सकते। जो नॉर्मल लोग हैं, जो बीमार नहीं हैं, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग रोज़ा रखते हैं। और जो लोग बीमार हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी की हालत में हैं, या फिर जो माएँ दूध पिला रही हैं, उनको रोज़ा नहीं रखना होता है, पर वो बाद में क़ज़ा रोज़ा रख सकते हैं। वो बाद में क़ज़ा रोज़ा उनको रखना होता है। जी हाँ, तो रोज़ा हम क्यों रखते हैं और रोज़ा रखना इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? देखिए सबसे पहली चीज़ ये, आजकल जो हम लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनको भूख प्यास का, जो गरीब लोग हैं उनका अंदाज़ा नहीं होता है कि वो इंसान भूखा है या प्यासा है या कैसा है, या किसी को तकलीफ़ को जो लोग नहीं समझ पाते हैं, किसी की परेशानी को नहीं समझ पाते हैं। तो भूख की शिद्दत ऐसी होती है कि अच्छे इंसान को जो है पता चलता है कि भूख क्या है। तो भूख एक ऐसी चीज़ है जो हम दूसरों की तकलीफ़ को समझ पाएँगे। तो परवरदिगार ने हमारे लिए रोज़ा का टाइम बनाया है कि जो रोज़े का टाइम होगा, उस टाइम में हम समझ पाएँगे कि भूख क्या है, प्यास क्या है। तो हम गरीब की तकलीफ़ और परेशानी को भी समझ पाएँगे। जी हाँ, किस तरह समझेंगे? जब हम खुद भूखे रहेंगे तभी तो हम किसी का एहसास होगा ना कि सामने वाला इंसान भूखा है या प्यासा है या नहीं है। जी हाँ, तो इसी तरह से जो इंसान भूखा होता है तो उसको सामने वाले की भूख और प्यास का अंदाज़ा लगता है। तो क्या रोज़ा रखना सिर्फ़ भूख और प्यास ही, भूखा प्यासा ही रहना रोज़े का नाम है? नहीं। रोज़े का मतलब है आप अपनी नफ्स पे काबू दें। अगर आप रोज़े की हालत में होंगे, आप बाहर जाएँगे, आपको कोई बाहर कोई मार्केट में कोई लड़की या लड़का दिखेगा तो आप उसको देखेंगे किसी गलत निगाह से, फिर आपको एहसास होगा कि आपका रोज़ा है, तो फिर आप रुक जाएँगे। आप रुकेंगे ना, आप सोचेंगे अरे मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा टूट जाएगा। जी हाँ, अगर आप रोज़े की हालत में हैं, आपने किसी नामहरम को गलत निगाह से देखा है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आपने झूठ बोला है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आपने कोई गुनाह किया है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आपने कोई हराम काम किया है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आपने कोई हराम कमाई की है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आपने किसी का दिल दुखाया है रोज़े की हालत में तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से आपका रोज़ा टूट सकता है। जी हाँ, तो जो रोज़ा है और जो रमज़ान है वो सिर्फ़ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। रोज़े का मतलब है आप जितनी हो सके परवरदिगार की इबादत करें, जितना हो सके परवरदिगार को याद करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और जो आने वाले टाइम है, आने वाला साल है, उस साल आप कोई भी गुनाह ना करें। और ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में हम अपने आप को कंट्रोल करें या अपनी नफ्स को कंट्रोल करें। रमज़ान के अलावा भी आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करें, आप कोई गुनाह ना करें, आप कोई गलती ना करें, और परवरदिगार को इसी तरह से याद करते रहें। तो जी हाँ, रोज़े का मतलब है अपने नफ्स पे काबू देना, अपने आप को बुराई से रोकना, अपने आप को गुनाहों से रोकना, अपने आप को जो है बुरी चीज़ों से रोकना, बुरी लत से रोकना। ये नहीं कि आप सिगरेट पीते हैं तो अगर आप रोज़े की हालत से हैं तो आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप शराब नहीं पी सकते, आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते अगर आपका रोज़ा है तो। जी हाँ, रोज़े का मतलब है अपने नफ्स पे काबू देना। अगर आप किसी की चुगली, बुराई, गीबत, किसी की दिल आज़ारी कर रहे होंगे और आपका रोज़ा होगा, आप नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुदा का खौफ होगा, आपके अंदर अल्लाह का डर होगा कि अरे मैं तो रोज़े से हूँ, मैं कर नहीं सकता, अगर मैं करूँगा तो मेरा रोज़ा जो है टूट जाएगा, मेरा रोज़ा मकरूह हो जाएगा, मेरा रोज़ा नहीं माना जाएगा, परवरदिगार उस रोज़े को कबूल नहीं करेगा। किस रोज़े को कबूल नहीं करेगा? जिस रोज़े में आपने किसी की चुगली की होगी, आपने किसी की बुराई की होगी, आपने किसी की दिल आज़ारी की होगी, आपने किसी का दिल दुखाया होगा, वो रोज़ा कबूल नहीं होगा। आपने चोरी की होगी, आप चोरी नहीं कर सकते। आप रोज़े की हालत में आपने अगर चोरी कर दी, आप अगर चोरी करते हैं तो आपका रोज़ा कबूल नहीं होगा। आपका रोज़ा, और अगर आप रोज़े की हालत में आप झूठ बोल देंगे तो आपको डर लगेगा, अरे मैंने झूठ बोल दिया, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उससे क्या होगा? झूठ बोलने से भी आपका रोज़ा टूटेगा, आपको डर रहेगा, है ना? चोरी करने से भी आप डरेंगे, गुरेज़ करेंगे कि अरे मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें बुरे कामों से रोकती हैं। तो और क्या चीज़ें? ज़िना है। ज़िना से हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएँगे। और हम यहाँ तक कि जो मियाँ बीवी भी का जो रिलेशन है, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, वो लोग भी आपस में हम बिस्तरी नहीं कर सकते अगर वो रोज़े की हालत में। वो एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं ना, एक दूसरे को कुछ बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर वो हम बिस्तरी नहीं कर सकते। अगर वो हम बिस्तरी करते हैं वो नजिस हो जाएँगे, और नजासत की हालत में रोज़ा टूट जाता है। तो रोज़े जो है वो आपको कंट्रोल करना सिखा रहा है। रोज़ा आपको भूख से कंट्रोल, प्यास से कंट्रोल, बुरे कामों से कंट्रोल करना सिखा रहा है। सिर्फ़ रोज़े का मतलब ये नहीं कि आप भूखे
भूखे या प्यासे हैं, नहीं भूखे प्यासे नहीं हैं आप। आपका हर चीज़ का टेस्ट है, हर चीज़ का टेस्ट है आपका भूख प्यास से लेके आपकी आँखों का टेस्ट है, आपके कानों का टेस्ट है, आपका हर चीज़ का टेस्ट है, आपका इम्तिहान है। रोज़ा मतलब आपका इम्तिहान, आपका टेस्टिंग टाइम है। तो उस टाइम में हमें जितनी हो सके परवरदिगार की इबादत करें। और रमज़ान का एक ऐसा महीना है, ऐसा पाक महीना है कि आप जो भी दुआ मांगते हैं, आपने जो भी दुआ मांगी वो हर दुआ कबूल होगी। जी हाँ, आप जितनी इबादत करेंगे, आप चाहे साल भर कुछ भी करते हैं, आपने जितनी इबादत की आपकी सारी इबादत कबूल होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो फिर गुनाह का, अगर आप शराबी हैं और आपने रोज़ा रख लिया, आप रोज़े की हालत में हैं रमज़ान में और आपने रोज़ा रख लिया है और आप शराबी इंसान हैं और आपने फिर शराब पी अगले साल, या फिर अगर रमज़ान ख़त्म होते ही आपने शराब पी, तो परवरदिगार आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा। आपके जो गुनाह में कोई फ़र्क ही नहीं आया। क्यों नहीं आया फ़र्क? क्योंकि आपने दोबारा वो गुनाह किया। मैंने गुनाह किया, मैंने माफ़ी मांग ली, तो मेरी माफ़ी कबूल होगी। और मैं गुनाह करती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, फिर मैं वो गुनाह करती हूँ, तो परवरदिगार माफ़ नहीं करता है। जी हाँ, तो रमज़ान का महीना जो है वो बहुत पाक महीना है। हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा के जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं इस महीने से। जैसे सब्र किस तरह करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, भूख और प्यास की शिद्दत को जो है हमें एहसास करना, भूख प्यास की शिद्दत की, और हमें दूसरों की भी मदद करनी है। रोज़े रमज़ान में हमें दूसरे लोगों की भी मदद करनी है। तो ये रोज़े का नाम है। रोज़े का नाम क्या है? जी हाँ, सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। रोज़े का नाम है आप अपने नफ्स पे कंट्रोल करो। नफ्स पे कंट्रोल करना है कि आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करें। आप गाली ना बकें, आप झूठ ना बोलें, है ना? आप चोरी ना करें, आप कोई गलत काम ना करें, आप कोई गलत रिलेशन ना बनाएं, है ना? आप कुछ भी ना करें, आप ज़िना ना करें, आप म्यूज़िक ना सुनें, आप कोई भी गलत काम ना करें। जितनी हो सके दूसरे की मदद करें, ठीक है? अपना भी ख्याल रखें, अपने आस-पास वालों का भी ख्याल रखें और परवरदिगार की इबादत करें। जी हाँ, रोज़े का नाम क्या है? परवरदिगार की इबादत करना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना है, जितनी हो सके इबादत करनी है, जितनी हो सके इबादत करनी, और दूसरे परेशान, मुफ़लिस, गरीब इंसान का ख़्याल रखना। अगर आप परवरदिगार ने आपको इतना दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप किसी की जो है हमदर्द बन सकते हैं, तो आप बनिए, बिल्कुल बनिए। तो रोज़े का नाम है सिर्फ़ भूखा प्यासा रहना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करना है और परवरदिगार जो कहता है उस चीज़ पे हमें चलना, उस चीज़ पे हमें अमल करना है कि हमें नमाज़ें पढ़नी है, हमें जो है कुरान पढ़ना है, हमें जितना हो सके नेक काम करने हैं। तो रोज़े का मतलब है नेक काम करना, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना और जो है गुनाहों से बचना और गुनाहों की माफ़ी मांगना कि हम ये गुनाह दोबारा नहीं करेंगे। तो ये है रोज़े का नाम।